हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट नंबर 1। कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे वीडियोस को जाके एक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी दैट इज इट इज़ अ प्रॉपर्टी, इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट इज़ एबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि भाई उसमें हमारी वो ओरिजिनल शेप की तरफ टेंड हो रही है एंड साइज अपने ओरिजिनल साइज में अपने ओरिजिनल शेप की तरफ टेंड हो रही है, रिगेन कर पा रही है व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड। ठीक है, जब एक्सटर्नल लोड को रिमूव करा गया तो वो अपनी एक नॉर्मल पोजीशन में आ पा रही है, दैट इज इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी विच इनेबल्स द परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फेलियर। एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया बट किसी बिना किसी फेलियर के। ठीक है, बिना किसी फेलियर के। ठीक है, तो मतलब उसमें कुछ डिफॉर्मेशन देखने के लिए तो मिला, मतलब वो ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाई, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन देखने के लिए मिला और वो किसी फेलियर विदाउट एनी फेलियर, मतलब वो चीज़ ब्रेक नहीं हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टिफनेस एंड रिजिडिटी। स्टिफनेस क्या है? स्टिफनेस एंड रिजिडिटी दैट इज द सेम टर्म है दोनों। तो स्टिफनेस की बात करें तो स्टिफनेस इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट डिफ्लेक्शन। कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है और कोई भी उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। डिफ्लेक्शन मीन्स कि किसी मतलब किसी एंगल पे वो नहीं हो रही है, बेंड नहीं हो रही है, और डिफॉर्मेशन मतलब उसकी अपनी शेप में कोई चेंज नहीं आया। डक्टिलिटी मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी फॉर मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इनटू वायर विदाउट लूजिंग मच स्ट्रेंथ और फेलियर, अपनी बिना किसी स्ट्रेंथ या फेलियर को लूज करे। इसको हम मेजर करते हैं परसेंटेज एलोंगेशन में, दैट इज परसेंट रिडक्शन। और इसे हम कैसे मेजर करते हैं? परसेंट रिडक्शन में, दैट इन द क्रॉस सेक्शन एरिया बिफोर रप्चर। ठीक है, फॉर्मूला इसका होता है परसेंटेज एलोंगेशन इक्वल्स टू और इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। एंड परसेंटेज डिडक्शन क्या होता है? दैट इज ओरिजिनल एरिया माइनस फाइनल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया क्रॉस 100। अब देखिए आया हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज ब्रिटलनेस। वो भी हमने डिस्कस करा था कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फेल्स और फ्रैक्चर विदाउट एनी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि बिना किसी एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन के, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं देखने के लिए मिला और वो एकदम से टूट गई, दैट इज ब्रिटलनेस। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारा उसमें डिफॉर्मेशन देखने के लिए मिल गया फिर हम कह रहे हैं नहीं ये तो ब्रिटल है। ऐसा थोड़ी है भाई, कोई बॉडी है वो अच्छी खासी डिफॉर्म हो पा रही है और फिर टूट रही है, तो दैट इज़ नॉट ब्रिटलनेस। ठीक है, ब्रिटलनेस वो है कि भाई हल्की सी भी डिफॉर्मेशन नहीं हुई, बहुत कम हुई यार। ठीक है, दैट इज़ नेग्लेक्टेड। ठीक है, कि तब जो हमारे डिफॉर्मेशन की वजह से वो रप्चर हो गया, मतलब तब जो डिफॉर्मेशन नहीं हुआ उसकी वजह से जो रप्चर हो गया, उसे हमने बोला ब्रिटलनेस। ठीक है, ब्रिटलनेस के एग्जाम्पल हो गए ब्रिक्स को अगर हमने हल्का सा भी तेज़ी से कहीं हिट करा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ग्लास। सो ये दोनों ही ब्रिटल मटीरियल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं इसके। टफनेस और हार्डनेस में डिफरेंस है। टफनेस क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल विच रेफर्स टू द स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। दैट मीन्स कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में चेंज नहीं ले पा रही है, दैट इज टफनेस। ठीक है, विदाउट फेलियर, बिना किसी फेलियर के उसमें जैसे कि ये है तो इसकी कुछ टफनेस है, क्योंकि अगर मैं इसमें कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, कुछ स्ट्रेन आना चाहिए था बट वो स्ट्रेन नहीं आया, दैट इज इट्स एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल विदाउट फेलियर। टफनेस क्या है? तो और टफनेस क्या होता है? टफनेस डिक्रीज करती है विद द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टफनेस क्या हो रही है? डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ साथ। इसके बाद बात करते हैं मैलिएबिलिटी की। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। थिन फ्लैट शीट्स में काम वो कन्वर्ट हो जाती है बिना किसी क्रैकिंग के साथ। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन लग रही है, क्योंकि एक टाइम बाद हर आता है कि भाई वो क्रैक हो जाएगी या वो फेल हो जाएगी। ठीक है, दैट इज मेलिएबिलिटी। इसके एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, टिन। ठीक है, इसके बाद है रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटीरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये एक एबिलिटी होती है किसी मटेरियल की कि जिससे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है अपनी इलास्टिक लिमिट के अंडर। ठीक है, कंडीशन लग गई, अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव। इस एनर्जी को रिलीज कर दिया जाता है जब एक्सटर्नल फोर्स हमारा रिमूव होता है। ठीक है, दिस एनर्जी इज रिलीज हो जाती है। और कोई भी एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसे किस तरीके से डिनोट करते हैं? नेगेटिव साइन के साथ। हार्डनेस की बात करते हैं तो हार्डनेस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है? रबिंग, स्ट्रेचिंग, स्क्रैचिंग। ठीक है, तो ये सब होता है वियर एंड इंडेंटेशन। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी। तो ये एक एबिलिटी है मटेरियल की जो रेजिस्ट करती है किसी भी टाइप की रबिंग को। अगर उसके ऊपर कोई रबिंग हो रही है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, स्ट्रेचिंग को कोई स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है उसमें, दैट इज़ वो अपनी बॉडी अपनी शेप में है। ठीक है, हार्डनेस है उसके अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें कि भाई उसकी स्ट्रेचिंग के, रबिंग की और स्क्रैचिंग के बारे में, तो स्क्रैच करें तो वो हमारा हार्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एक बहुत ही फेमस मटेरियल दैट इज़ एक फ़ोन है मान लीजिए कोई, तो फ़ोन के ऊपर अगर हम स्क्रैच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, दैट इज़ हार्डनेस। ठीक है, वियर दैट मीन्स कि भाई उसके ऊपर
कोई भी उसके ऊपर डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, इंडेंटेशन दैट मीन्स उसके ऊपर कोई इंडेंट्स नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल को ठोका, मान लीजिए आपने उस टेबल के लिए कुछ प्रेशर उसके ऊपर कुछ अप्लाई करा तो उसके ऊपर कितने होल्स आ गए, दैट इज इट इंडेंटेशन। मतलब कितना उसके ऊपर फोर्स, मतलब एक एप्रिशिएबल फोर्स पर उसमें कितना इंडेंट्स है। तो अगर नहीं है इंडेंट्स तो वो कहीं ना कहीं उसकी हार्डनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंक्रीज इन हार्डनेस रिड्यूसेस द मशीनेबिलिटी। हार्डनेस जो है अगर बढ़ती है तो वो उसकी मशीनेबिलिटी को reduces the machinability of the material due to the decrease in toughness। तो हार्डनेस की वजह से हमारी मशीनेबिलिटी जो है उसकी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा टफनेस भी डिक्रीज हो जा रहा है, दैट इज़ ड्यू टू द डिक्रीज इन टफनेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।